बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के बाद दूसरा नाम जो अब सोशल मीडिया पर चल रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है। क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई की बातें चल रही हैं? पहले मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ जो लास्ट 2 हेयरिंग्स हुई साइफर केस की, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ साइफर केस में कन्विक्टेड हैं और वो केस अब तक जो उसका धड़न तख्ता हुआ है, जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका, जिस तरह से इमरान खान साहब की लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से ये केस लड़ा है और इमरान खान साहब की इस केस में, या जो इमरान खान साहब का दूसरा जो अलकादिर केस है, अलकादिर में जो इमरान खान साहब की बेल हुई इस्लामाबाद कोर्ट में, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दी, उसमें जिन क्रॉस एग्जामिन की बुनियाद पे इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है, वो क्रॉस एग्जामिन जो नीचे किया है वो उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब ने किया। ये 2 वकला हैं जिनके क्रॉस एग्जामिन की बुनियाद पे इमरान खान की अलकादिर जैसा जो अपनी तरफ से वो भी बहुत ख़तरनाक केस बनाया गया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई हुई। तो इमरान खान साहब की ये बड़ी लाइक लीगल टीम है जिसमें सलमान सफदर साहब हैं, तैमूर मलिक साहब हैं। तैमूर मलिक साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, सलमान सफदर साहब के साथ पेश होते हैं साइफर केस में और इसी लीगल टीम का हिस्सा हैं। और जो इसके अलावा तोशा खाना में जो उस्मान रियाज गिल साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं और बहुत से वकला हैं। लेकिन ये ज़रूर इनको क्रेडिट देना चाहिए जो अलकादिर में उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब को, और यहाँ तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा है। तो अब तक एक भी पॉइंट इस्टेब्लिश सरकार नहीं कर सकी, FIA नहीं कर सकी, महंगे वकील किए, करोड़ों रुपए फीस दी उनको, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर सके। और इस केस के ये जो साइफर केस है, इसमें इमरान खान साहब की जो बरीयत है जो कि अब तक 100% नज़र आ रही है, इस बरीयत का इंटरनेशनल इंपैक्ट होगा, क्योंकि साइफर केस जो है उसको इंटरनेशनल बहुत कवरेज मिली, क्योंकि ये एक साइफर एक ऐसा मामला है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क की साइफर सिस्टम है, किस तरह साइफर जाते हैं और अपने मुल्क को वो बताते हैं जो उनके बाहर सफ़ीर होते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल इसको बहुत कवरेज मिली थी। अब मैं आपको लास्ट 2 हेयरिंग्स के ऊपर बताता हूँ कि 2 हेयरिंग्स में हुआ क्या, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। शुरू में ये बता दूँ कि जिस हेयरिंग में मैं नहीं था, उस हेयरिंग की जो मैंने डिटेल्स ली वो साकिब बशीर साहब, एहतशाम कियानी साहब, हुसैन चौधरी साहब से मरियम नवाज़ हैं और सुहेल रशीद साहब, इनके ट्वीट्स, इनके वीलॉग्स या इनसे बात करके मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली। जल्दी आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, सबसे अहम पॉइंट जो इन 2 हेयरिंग्स, लास्ट 2 हेयरिंग्स में भी सामने आया, वो बार बार वही नुक्ता जो पहले दिन से आ रहा है कि जब ओरिजिनल साइफर किसी ने देखा ही नहीं है तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इमरान खान ने जो बात की है वो साइफर में नहीं थी और इमरान खान ने कर दी, या वो साइफर में थी और इमरान खान ने कर दी। लेकिन यहाँ से प्रोसिक्यूशन से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और उन्होंने तबाही फेर दी है ये एतराफ़ करके कि इमरान खान ने साइफर में जो लिखा हुआ है वही पब्लिक कर दिया है। यानी इमरान खान दुरुस्त कह रहा है कि उस साइफर में लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत हटा दें तो आपको माफ़ कर देंगे, वरना पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। साइफर के अपने साइफर केस में सरकार के वकील जो हैं उन्होंने एक तरह से ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान ने जो बात ये की है वो वही बात है जो साइफर में लिखी हुई है, यानी इमरान खान सच बोल रहे हैं और इमरान खान ने ये सच बोल के जुर्म किया है, क्योंकि साइफर में जो बात थी वो इमरान खान पब्लिक में नहीं कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। और इसके अलावा जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये जो, अच्छा, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि उन्होंने फिर कहा, जो जजेस, उन्होंने कहा कि फिर हेरा फेरी कहाँ से होगी अगर साइफर में यही बात लिखी हुई थी और उन्होंने कर दिया, इसमें हेरा फेरी कहाँ पे है। और दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो बात की है वही बात है जो साइफर में लिखी हुई है, अमेरिका तो उसको डिनाई कर रहा है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और नुकता है, मियां गुल साहब ने कहा कि आप ये बताएं, आप कहते हैं कि इमरान खान ने एक जलसे में साइफर लहराया, साइफर लहराने से पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब हो गए। ये बताएं कि इमरान खान के जलसे में साइफर लहराने से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात तो ख़राब हो गए, लेकिन जो डिमार्च किया गया अमेरिका को, क्या उसे अमेरिका ने माइंड नहीं किया, उससे तल्लुकात ख़राब नहीं हुए? क्योंकि डिमार्च करना सफारती जो आपके मामलात होते हैं उसमें हाईएस्ट एक प्रोटेस्ट का तरीका होता है कि आप डिमार्च करते हैं, आप एक मुल्क को कहते हैं, आप शटअप कॉल देते हैं एक मुल्क को कि तुमने मुदाखलत की हमारे मामलात में, तो क्या डिमार्च से तल्लुकात ख़राब नहीं हुए कि आपने जो है वो डिमार्च किया? और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि ये बताएं कि आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए, तो किस तरह से आप इसको डिटरमिन करेंगे? सबूत क्या है? क्या अमेरिका के साथ ट्रेड कम हो गई, वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया, को पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी, या उन्होंने पाकिस्तान को जो सफारत खाना है अमेरिका में वहाँ से किसी को बुला के उन्होंने प्रोटेस्ट किया? कोई सबूत तो दें कि किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात जो है वो इफेक्ट हुए, कोई चीज़ वो नहीं दिखा सके, उसके शवाहिद नहीं दे सके। फिर आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, वो सबूत कहाँ पे? इंटरनेशनल मीडिया में जनाब राना सनौला साहब के बयान सामने रख दिए कि इंटरनेशनल मीडिया में ये राना सनौला के बयान हैं। जजेस ने कहा यार खुदा का खौफ करो, ये सियासी बयान हैं जो उसके अपोनेंट के इमरान खान के, वो उनके बयान लगे हुए, तो ये कौन सा सबूत है? भारत का दिखाएं। आप कह रहे हैं भारत के बड़े मामला ये वो कोई सबूत नहीं है, कहते हैं जी उसको बस आप इग्नोर करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाए जनाब
22 کی سماعت تھی کل بدھ کی، اس میں حامد علی شاہ صاحب نہیں آئے. جو حامد علی شاہ صاحب وہ ہیں جسٹس ریٹائر حامد علی شاہ صاحب، جو ٹہریان کے ماموں نے، جو میں ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں، ٹہریان کے ماموں نے جو کیس کیا ہے، جو آج تک ٹہریان کا ماموں نہیں پتا کہ وہ کون ہے جس نے عمران خان کے خلاف ٹہریان کا کیس کیا تھا، اس میں حامد علی شاہ صاحب وکیل تھے. جو کیس حامد علی شاہ صاحب ہار گئے ہیں، اور حامد علی شاہ صاحب نے وہ کیس ہار تو وہ گئے ہیں، لیکن حامد علی شاہ صاحب کو جتوانے کے لیے جو ہے وہ جو کچھ کیا گیا وہ 6 جج کے خط میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی اگر آپ نے اسی طرح سے فیصلہ لینا تھا، پھر کروڑوں روپے کے حامد علی شاہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ کل یہ ہوا کہ حامد علی شاہ صاحب آئے نہیں ہیں، اور کہا گیا کہ جو ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت دے. لیکن ساتھ ہی ایک درخواست بھی آ گئی، اور اس میں کہا گیا کہ ہم ڈونلڈ لو کا جو وہاں کانگریس میں بیان ہے وہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں. اس پہ واضح طور پہ وہ واردات ناکام ہوئی ہے، کیونکہ میں گلستان آرگنائزر صاحب نے کہا کہ آپ سیدھی سیدھی بات کریں گے، آپ 3 مہینے کا وقت لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بیان جب آپ یہاں پہ آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے وہ وہاں سے لیگل طریقے سے آئے گا، پھر جو لانے والا ہے اس کے بیان ریکارڈ ہوں گے، پورا ایک سسٹم ہے، اور یہ تو 2-3 مہینے کا پروسیس ہے. تو آپ سیدھی بات کریں گے، آپ 2-3 مہینے اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور لمبی تاریخیں لینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ڈونلڈ لو کو بھی پیش کروائیں گے؟ اور پھر عامر فاروق صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ یار یہ آپ آخری مراحل پر یہ لے آئے ہیں، یہ آپ کیسے آخری مراحل پر یہ لے کر آ سکتے ہیں؟ اس کے بعد ایک اور معاملہ جو بہت امپورٹنٹ معاملہ کھل گیا ہے، اور اس نے بھی بڑی ان کے لیے سبکی کرائی ہے، کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا حق جرا اور ڈیفنس یہ سارا کچھ ختم کیا گیا 26 جنوری کو. یہ کسی کو نہیں پتا تھا 26 جنوری کو کہ عمران خان کا حق دفاع، حق جرا یہ ختم ہو گیا سارا کچھ. 27 کو صبح جب عمران خان کے وکیل پہنچتے ہیں تو اعظم خان صاحب نکل کے جا رہے ہوتے ہیں، عمران خان کے وکیلوں کو باہر روک لیا جاتا ہے اڈیالہ کے باہر. وہ اعظم خان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ تو آ رہے ہیں، ابھی تو ہم آئے نہیں، اندر جرا ہی نہیں کیا ہم نے. وہ کہتے ہیں جناب جرا تو سرکاری وکیلوں نے کر لیا ہے، کوئی اور وکیل آ گئے تھے. انہوں نے کہا کیسے یہ ہو گیا ہے؟ تو پتہ چلا جناب کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا حق دفاع ختم کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ یہ کھیلا گیا ہے کہ 26 تاریخ کو کسی کو بھی نہیں پتا، ایک بقول ایاز شوکت صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، ان کو واٹس ایپ آتا ہے. یہ بھی پاکستان کی عدالتی تاریخ کا عجیب ہی معاملہ ہے. ان کو واٹس ایپ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ جو آیا اس پہ میں نے 2 سرکاری وکیل مقرر کر دیے. 2 سرکاری وکیل 27 کو صبح پہنچ بھی جاتے ہیں، اور ان 2 وکیلوں میں سے جو ایک اسٹیٹ کونسل ہیں سرکاری وکیل ہیں عبدالرحمان صاحب، وہ 26 کو کمرہ عدالت میں بھی موجود تھے. عجیب حسن اتفاق ہے، عجیب حسن اتفاق ہے کہ عبدالرحمان صاحب کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا عمران خان کی لیگل ٹیم سے یا ایف آئی کی ٹیم سے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ 26 کو اندر ہوتے ہیں، اور 26 کو ہی ان کو عمران خان کا وکیل مقرر کر دیتی ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کر دیتے ہیں اسلام آباد، اور کوئی آرڈر اس کا موجود نہیں ہے، کوئی چیز کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اس پہ ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ اس دن 26 جنوری کو، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 بجے انہوں نے ریکارڈ حوالے کر دیا تھا ان سرکاری وکیلوں کے. یہاں پہ ایک نقطہ آپ نے غور سے سننا ہے اب، کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ایک سماعت میں نہیں آئے. اس سماعت میں ان کے نہ ہونے پر ان کے حق دفاع، حق جرا ختم کر دیا گیا.